इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन का महत्व। आसान सा टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। लोक प्रशासन आधुनिक राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। आधुनिक राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। आधुनिक राज्यों के विस्तृत कार्यों की पूर्ति के लिए एक सुसंगठित, विशाल और सकारात्मक उद्देश्य वाले लोक प्रशासन की आवश्यकता बढ़ गई है। तो जो राज्य है आधुनिक समय में उसका कार्य क्षेत्र व्यापक हो गया है, उसके कार्य बढ़ गए हैं। तो बढ़े हुए कार्यों को करने के लिए एक बड़े और सुसंगठित लोक प्रशासन की आवश्यकता भी बढ़ गई है। आधुनिक समाज में लोक प्रशासन के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। अब देखते हैं कौन कौन से महत्व हैं। पहला महत्व है, 19वीं सदी में राज्य पुलिस राज्य माना जाता था और उसका कार्य क्षेत्र सीमित था, यानी कि न्यूनतम राज्य था। वह लोगों का कल्याण नहीं करता था, वह केवल नकारात्मक कार्य करता था। वह केवल निषेधात्मक यानी कि नकारात्मक कार्य किया करता था, जैसे न्याय प्रदान करना, शांति बनाए रखना, संपत्ति की रक्षा करना, वैध समझौतों को लागू करना आदि। यानी कि 19वीं सदी में जो राज्य था वो लोगों का कल्याण नहीं करता था। लेकिन 20वीं सदी में राज्य की प्रकृति में परिवर्तन हुआ। आज पुलिस राज्य की नकारात्मक अवधारणा का स्थान लोक कल्याणकारी राज्य की सकारात्मक अवधारणा ने ले लिया है। तो पहले राज्य नकारात्मक था, अब कैसा हो गया है 20वीं सदी में और 21वीं सदी में लोक कल्याणकारी हो गया है। वर्तमान में राज्य के कार्यों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। अतः राज्य के बढ़ते हुए दायित्वों एवं गतिविधियों के साथ लोक प्रशासन का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। तो जो वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य है उसको समाज की सेवा के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं और राज्य ये कार्य लोक प्रशासन की सहायता से ही करता है। दूसरा महत्व है, आधुनिक राज्य को प्रशासकीय राज्य कहा गया है, जहाँ झूले से लेकर कब्र तक जीवन के प्रत्येक मोड़ पर व्यक्ति लोक प्रशासन से संबंधित रहता है। लोक प्रशासन व्यक्ति के जन्म से पूर्व ही उसमें रुचि लेने लगता है तथा उसकी मृत्यु के उपरांत भी अपनी अभिरुचि बनाए रखता है। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रशासन जुड़ा रहता है। जब व्यक्ति अपनी माँ के पेट में होता है उस समय लोक प्रशासन उसका रजिस्ट्रेशन कर लेता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी लोक प्रशासन उसका मृत्यु पंजीकरण करता है। यानी कि जन्म होने से पहले ही लोक प्रशासन व्यक्ति से जुड़ जाता है और उसकी मृत्यु के बाद भी जुड़ा रहता है। तीसरा महत्व है, राज्य की नीतियों को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व लोक प्रशासन पर ही होता है। राज्य की नीतियाँ चाहे कितनी ही अच्छी क्यों न हो, उसके परिणाम तभी अच्छे निकल सकते हैं जब उन्हें कुशलतापूर्वक एवं सत्यनिष्ठा के साथ लागू किया जाए। राज्य के कार्यों के सफल संचालन के लिए कुशल प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो ये हो गया तीसरा महत्व। जो राज्य की नीतियां हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए लोक प्रशासन आवश्यक है। चौथा महत्व है, लोक प्रशासन समाज को स्थिरता एवं व्यवस्था प्रदान करता है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन प्रशासन में स्थिरता और निरंतरता बनी रहती है। तो जो
लोकतांत्रिक शासन होता है उसमें सरकार एक निश्चित समय के बाद बदल जाती है, लेकिन जो लोक प्रशासन है उसके जो अधिकारी हैं वो वही रहते हैं, वे समाज को स्थिरता और व्यवस्था प्रदान करते हैं। प्रशासन तो वह संगठित वस्तु है जिसे फ्रांस जैसी भयंकर राज्य क्रांति भी नहीं हिला सकी। पांचवा महत्व है, आधुनिक युग में लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन तथा सुधार का एक महान साधन है। सामाजिक परिवर्तनों को नियोजित तथा व्यवस्थित रूप में क्रियान्वित करने का भार देश के लोक प्रशासन के कंधों पर ही है। हमारे देश में बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी तथा छुआछूत मिटाने के लिए राज्य दृढ़ संकल्प लिए हुए है। यदि लोक प्रशासन इन कार्यों में असफल हो जाता है तो इसका विकल्प केवल हिंसा ही रह जाएगी। छठा महत्व है, लोक प्रशासन नीति निर्माण में विधायिका और कार्यपालिका की सहायता भी करता है। कार्यपालिका और विधायिका के सदस्य साधारण ज्ञान रखने वाले होते हैं, इसलिए वे विशेषज्ञ और अनुभवी प्रशासकों के परामर्श एवं कार्यकुशलता पर ही निर्भर रहते हैं। तो छठा महत्व क्या है कि जो कार्यपालिका के सदस्य हैं और विधायिका के सदस्य हैं वो सामान्य जानकारी वाले होते हैं, किसी विषय के विशेषज्ञ नहीं होते हैं। तो जब वो नीतियाँ बनाते हैं, कानून बनाते हैं, तो लोक प्रशासन उनकी सहायता करता है। सातवां महत्व है, सरकार का चाहे कोई भी स्वरूप क्यों न हो, लेकिन प्रशासन का महत्व कम नहीं हो सकता। लोकतंत्र में तो इसका महत्व और भी अधिक है, क्योंकि राज्य लोक कर्मचारियों के माध्यम से ही अपने बढ़े हुए उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। साम्यवादी और अधिनायकवादी स्वरूप वाले शासनों में भी प्रतिबद्ध शासन को अनिवार्य माना जाता रहा है। नेपोलियन, बिस्मार्क, हिटलर आदि की सफलता का रहस्य भी उनकी प्रशासकीय क्षमता ही थी। तो ये हो गए मोटे मोटे लोक प्रशासन के महत्व। इसके अलावा आप इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हो, बस आपको मोटा मोटा ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। लोक प्रशासन का महत्व केवल कल्याणकारी एवं लोकतंत्रात्मक राज्यों में ही नहीं बल्कि समाजवादी राज्यों में भी समान रूप से है। केवल आंतरिक शांति की स्थापना और बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना ही नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन के समस्त पहलुओं का विकास करना उसकी जिम्मेदारी है। तो जो लोक प्रशासन है वो जो समाज है या जो व्यक्ति है उसके समस्त पहलुओं का विकास करता है। वह केवल मनुष्य की भारी आक्रमणों से रक्षा ही नहीं करता बल्कि उसके व्यक्तित्व का विकास भी करता है। संक्षेप में, राज्य के बढ़ते उत्तरदायित्व और बदलती हुई परिस्थितियों के कारण सभी देशों में लोक प्रशासन समान रूप से महत्वपूर्ण बन गया है। तो ये हो गया लोक प्रशासन का महत्व। इसमें ज़्यादा कुछ समझने का था नहीं। वास्तव में जो लोक प्रशासन का अर्थ है, उसका जो महत्व है, उसका स्वरूप है, ये ज़्यादातर चीज़ें रटने की हैं, समझने की इसमें कुछ खास होता नहीं है। तो ये हो गया हमारा लोक प्रशासन का महत्व।